पैसा तो सुप्रीम कोर्ट अकाउंट में पड़ा हुआ है। 20 अरब रुपए इन्होंने अभी रिसेंटली उस पे मुनाफा भी हासिल कर लिया। छोटी मोटी बात तो नहीं है ना। अब ये 20 अरब रुपए का जो फायदा लिया है तो ये कहाँ से लिया है? अगर इसमें कुछ होता तो नेब इसको क्यों बंद करता? साबित करना बहुत मुश्किल होगा। जो जो इल्जामात इन्होंने लगाए हैं, हुकूमत की नियत साफ होती कल फैसला सुना। इस वक्त अगर देखा जाए तो सियासी पारा उरूज पर है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला तीसरी बार मौखर कर दिया गया है और 17 जनवरी की नई तारीख दे दी गई। एहतसाब अदालत के जज ने ये रिमार्क्स दिए कि मुल्ज़िमान को पेशी के लिए पैगामात भिजवाए गए, मगर ना वो खुद पेश हुए और ना ही उनके वकला अदालत में आए, जिसके बायस फैसला मौखर किया गया। ताहम पीटीआई का ये मौक़िफ़ है कि फैसला 11 बजे सुनाने का बताया गया था। बुशरा बीबी भी रास्ते में थी। बानी पीटीआई को अदालत में पेश करना जेल इंतजामिया की जिम्मेदारी है, मगर जज साहब ने हमारे आने से पहले ही अपनी मर्जी से ये फैसला मौखर कर दिया। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने फैसला मौखर करने का जिम्मेदार पीटीआई को करार दिया है और कहा है कि बानी पीटीआई ने ताख़ीरी हरबों में पीएचडी की हुई है। कभी वो वकील तब्दील करते हैं, कभी वकालतनामा बदल देते हैं। जो बंदा सच्चा होता है वो कभी ताख़ीर नहीं करता और ना ही तारीख लेता है। दूसरी जानिब हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात की तीसरी बैठक 16 जनवरी को होने जा रही है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने मुज़ाकराती कमेटियों को जुमेरात को बुला लिया है। इजलास दिन 11:30 बजे होगा। उससे पहले तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात को जुडिशल कमीशन से मशरूत कर चुकी है और ये पैगाम दे चुकी है कि अगर 31 जनवरी तक जुडिशल कमीशन ना बना तो फिर ये मुज़ाकरात आगे नहीं चल सके। नाजरीन, इसी तमाम सूरत हाल पे बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शौकत यूसुफ ज़ई साहब। बहुत शुक्रिया शौकत साहब आपके वक्त का। बताइएगा, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने फैसला सुनने के लिए वक्त पर अदालत क्यों नहीं वो पहुंच सके, इसके बारे में बताइए। और साथ ही साथ मुअज़्ज़िज़ जज ने रिमार्क्स दिए हैं कि इन्हें बुलाया गया था, ना वो खुद आए और ना ही उनके वकील पहुंचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से इस जज साहब को ना, या तो पता नहीं वो वकालत भूल गई है क्या, इन्होंने कभी वकालत नहीं की है क्या, और फैसला सुनाने के लिए क्या बंदे का होना लाजमी? कौन सी वकालत में लिखा हुआ है, कौन से कानून में लिखा हुआ है कि बंदा सामने होगा तो तब सजा सुनाई जाएगी या फैसला सुनाया जाएगा? नवाज शरीफ कहाँ थे जब उनको सजा सुनाई जा रही थी? वो तो नहीं थे। और तो ये तो बहाना है ना। अब पहली मर्तबा क्या हुआ, दूसरी मर्तबा क्या हुआ, तीसरी मर्तबा, भाई आपके पास फैसला है, सुना के चले जाओ। लेकिन इसका मतलब ये है कि डिलेइंग टैक्टिक्स जो हो रही हैं, तो इसमें इसका मतलब है कि कुछ करना चाहती है, या तो गवर्नमेंट कुछ करना चाहती है, या फिर इस केस में कोई दम नहीं है और उसमें दम डालने के लिए हरबे इस्तेमाल हो रहे हैं, वक्त गेन किया जा रहा है। कोई इसमें देखें, असल बात तो ये होता है ना कि आप साबित करेंगे कि जी ये करप्शन का केस है, तो करप्शन ये साबित होता है कि मुल्जिम ने कितना फायदा उठाया है जी। तो इसमें तो इमरान खान ने जाती तौर पर नहीं उठाया है। पैसा तो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पड़ा हुआ है। 20 अरब रुपए इन्होंने अभी रिसेंटली उस पे मुनाफा भी हासिल कर लिया। अब ये तो झूठी मूठी बात तो नहीं है ना। अब ये 20 अरब रुपए का जो फायदा लिया है तो ये कहाँ से लिया है? ये बताया ना, सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट से नहीं, हुकूमत ने। तो जब 20 अरब का फायदा ले लिया तो नुकसान कितना हुआ है? और दूसरी बात है कि जो जमीन है वो अलकादर ट्रस्ट की है। अलकादर ट्रस्ट में इमरान खान का 1 रुपए का फायदा नहीं है, न शौकत खानम से, न अलकादर ट्रस्ट से। भाई मसला ये है कि केस चलाया गया सिर्फ लोगों को धोखा देने के लिए, और अब जो है ना उसमें डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल हो रही है। शौकत साहब, बिल्कुल आपने सही कहा कि बड़ा लंबा ये केस चला है और अब आप कह रहे हैं डिलेइंग टैक्टिक्स। क्या आपको वजह लगती है? क्या पीछे मफाद हो सकता है? क्या मुज़ाकरात के ऊपर ये केस की तलवार लटकाए रखना चाहती है गवर्नमेंट? क्या हो रहा है इसमें? देखें, बड़ा शोर शराबा किया गया कि जी बहुत बड़ा केस है, बहुत बड़ी करप्शन है। अब ये सारे एक्सपोज होंगे। कुछ है इसमें? अगर इसमें कुछ होता तो नेब इसको क्यों बंद करता? केस नेब ने बंद नहीं किया था क्या? नेब के 2 डीजी और वो उन्होंने इस्तीफा नहीं दिए थे कि भाई इसमें कुछ है नहीं, हम कहाँ से इसमें केस करें? तो ये तो ऑलरेडी जो प्रोसिक्यूशन है वो इंतहाई कमजोर रहा है और
इसमें कुछ है नहीं। इतना लगा वो इसीलिए लगा कि लोगों को खिलाते रहो, लोगों को बताते रहो कि ये बहुत बड़ा केस है। शौकत साहब, उनके मौक़िफ़ की आपने बात की तो उनका यही है, नैब के साबिक प्रोसिक्यूटर भी जो हैं वो भी यही कहते हैं कि जनाब मिस यूज़ ऑफ पावर है इसके अंदर। मतलब एक फ़ाइन किया गया था प्रॉपर्टी टाइकून को, उन्होंने गवर्नमेंट को पैसा देना था, तो जनाब उन्होंने जो पैसा जमा करवाना था सुप्रीम कोर्ट में, और ये जो पैसा आया था ये पैसा आना था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, जो आपने सुप्रीम कोर्ट में एडजस्ट करवा दिया, ये मसला है। देखिए, पैसा तो पाकिस्तान में ही आया है ना, पाकिस्तान से बाहर तो नहीं गया है। जिस तरह इन लोगों ने, जरदारियों ने, नवाज शरीफ ने पैसा बाहर लेके चले गए, आज तक उनको किसी ने सजा दी है? ये जो बाहर बड़े बड़े बंगले बने हैं, तो मुझे बताया ना, जरदारी साहब का तो एक बम्बिनो सिनेमा ही था ना, और वो भी पड़ी जाए तो वो भी कब्जा हुआ है। लेकिन बाद में जो ये इतने मामलात जो बने, ये कहाँ से बने हैं? कभी आज तक किसी ने उस पर सजा दी है? 10 साल जेल गुजार ले, बड़े खुश है कि जी हमने जेल गुजारी है। भाई, जेल आपने करप्शन में गुजारी है, आपने कोई कौम की खिदमत के लिए नहीं गुजारी है। जेल इसको कहते हैं जो गुजार रहे आवाम के लिए, उसको तो आज भी मिल जाएगी अगर वो चाहे तो। बिल्कुल ठीक। शौकत साहब, जरा अब मुज़ाकरात के हवाले से कुछ बात कर लेते हैं। अभी कुछ ही देर पहले जिक्र कर रहे थे आप अल-कादर ट्रस्ट के हवाले से, तो उसका जो फैसला है बानी पीटीआई के खिलाफ अगर आ जाता है, तो आपको क्या लगता है कि मुज़ाकरात पर उसका कोई असर पड़ेगा, और फिर तहरीक इंसाफ का क्या लाहे अमल होगा इस पर? देखिए, मेरे नहीं ख्याल है कि फैसले के ऊपर कोई ज्यादा असर पड़ेगा। हम तो इस उम्मीद में हैं कि जो मुलाकात होगी 16 तारीख को, 16 जनवरी को, उसमें हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो हमने मुतालबात दिए हैं उसमें पेशरफ्त का बताया जाएगा हमें, और अगर पेशरफ्त नहीं हो रही है तो फिर हम इससे अलग हो जाएंगे पूरे प्रोसेस से। लेकिन ये नहीं है, क्योंकि ये तो कोई अहम केस नहीं है हमारे लिए ना। इसमें अगर ये सजा ज्यादा से ज्यादा सजा दे भी दे तो हाई कोर्ट में ये चैलेंज हो जाएगा, और फिर इनके लिए साबित करना बहुत मुश्किल होगा जो जो इल्जामात इन्होंने लगाए हैं। लोअर कोर्ट्स के साथ तो इन्होंने जो कुछ किया, मेरे ख्याल से पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो इंसाफ चीज के नाम चीज है ना, वो तो खत्म हो गई है ना। गरीब आदमी कहाँ से इंसाफ लेगा? तो मुझे तो बड़ा अफसोस हो रहा है कि मुल्क के निज़ाम के साथ इन्होंने ज़ाती मकासद के लिए, ज़ाती इंतकाम के लिए, शरीफ फैमिली ने जो हशर किया है, पुलिस का जिस तरह इस्तेमाल किया, जिस तरह अदालती निज़ाम ने अपने लिए इस्तेमाल किया, 26वीं आईनी तरमीम लेकर आ गए, इन्होंने तो मुल्क के निज़ाम का बड़ा गर्क कर शौकत साहब, जिसका जितना जितना जोर चला ना, उसने उतना इतना इस्तेमाल किया। चलें, हम दूसरी तरफ ही आ जाते हैं, मुज़ाकरात की बात को कर लेते हैं, और ये तो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन फ़ैसले के बारे में अब बात करते हैं। फ़ैसले में ताख़ीर से मुताल्लिक जो आपकी जमात सफाइयाँ दे रही है कि फ़ैसले का जनाब मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मुज़ाकरात हमारे इसी तरह से चलते रहेंगे, तो ये जो कोई डील की भी बात हो रही है, आपको क्यों लगता है कि आपको इतनी ये क्लैरिफिकेशंस देनी पड़ रही हैं? बार बार क्यों आपकी जमात ये वजाहतें दे रही है? ये देखें, ये तो हुकूमत तासुर देने की कोशिश कर रही है ना कि जी ये डील है, ये प्लान है। ये देखें, अगर हुकूमत की नीयत साफ होती तो कल फैसला सुना। इसमें तो सारे वकला की तरफ से आया कि भाई मुल्जिम का होना जरूरी तो नहीं है, फैसला तो अदालत ने कहा। तो ये जो है ना, हुकूमत खुद एक तासुर देने की कोशिश कर रही है, और गलत तासुर देने की कोशिश कर रही है। शायद लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफजई साहब आपके वक्त का, और बिल्कुल आपने जिस तरह से बात की, अब देखना यही है कि जब फैसला सुनाया जाता है तो फिर ये फैसला आता क्या है, और क्या इसका फ़ायदा होगा, या रिलीफ मिलेगा, या मज़ीद मुश्किलात में इजाफा होगा बानी पीटीआई की।